हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। लास्ट क्लास हमने यहीं पर ख़त्म की थी सब फाइलम वर्टिब्रेटा पे। सो फाइलम कॉर्डेटा कब बुलाया गया? फाइलम कॉर्डेटा तब बुलाया गया जब उसके पास नोटोकॉर्ड है। तो नोटोकॉर्ड के आधार पे इसे हम कॉर्डेट बोले। फिर वो नोटोकॉर्ड के नेचर पे, ये नोटोकॉर्ड ही रहे या नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो चुका है या फिर नोटोकॉर्ड था फिर एब्सेंट हो चुका है, उसके आधार पे नोटो फाइलम कॉर्डेटा इज क्लासिफाइड इनटू 3 सब फाइलम्स। एक तो जो था यूरोकॉर्डेटा जहाँ पर नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल में था, और सेफलोकॉर्डेटा सब फाइलम सेफलोकॉर्डेटा जहाँ पर नोटोकॉर्ड हेड टू टेल और थ्रू आउट द लाइफ था। उसके बाद जो सब फाइलम आया, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, जिसके पास नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो चुका है, रिप्लेस होता है बोनी या फिर कार्टिलेज से। इट इज रिप्लेस्ड बाय बोनी और कार्टिलेज वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम बैकबोन भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा को लेकर। तो वर्टिब्रेटा एक बड़ा सब फाइलम है। वर्टिब्रेटा इज ए नॉट अ फाइलम, इट इज ए सब फाइलम। ठीक है, वर्टिब्रेटा इज ए सब फाइलम का नाम है। नाउ वर्टिब्रेटा के जो एनिमल्स यहाँ पर है, उसको वर्टिब्रेटा के जो क्लासिफिकेशन है आपको ये एज इट इज़ लिखना है। एज इट इज़ वर्टिब्रेटा सब फाइलम बोलकर लिख कर आपको ये एज इट इज़ लिखना है। इट इज़ 2 डिवीजन में डिवाइड होता है। एक अग्न्याथा जिसको जॉलेस, जॉ यानी कि जबड़ा। अब जैसे कि मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है, वो मुंह माउथ ओपन करती है, ऊपर और नीचे 2 अलग चीज़ें खुल जाते हैं उसके, उसको जॉस कहते हैं, दौड़ी जिसको बोलेंगे हम। और एक होता है जॉलेस, वो अग्नाथा के पास जॉ नहीं है। और गैंथोस्टोमेटा जो होता है उनके पास जॉज होते हैं। ठीक है, यानी कि दौड़ी होते हैं। तो जो जिसके पास जॉलेस है उसके पास क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, और ये उसका एनिमल है। जो जो दौड़ी वाले यानी कि जॉज वाले एनिमल्स हैं वो 2 सब फाइलम में डिवाइड है, सॉरी सुपर क्लास में डिवाइड है। सुपर क्लास स्पाइसेस, सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास स्पाइसेस यानी कि ऑल फिशेस, दुनिया के सारे फिश, चाहे वो खारे पानी में रहने दो चाहे मीठे पानी में रहने दो, वो सारे फिशेस सुपर क्लास स्पाइसेस में आते हैं, जो कि 2 क्लासेस में डिवाइड है, एक कॉन्ट्रैक्टिस और दूसरा ऑक्सटैक्टिस। देन सुपर क्लास टेट्रापोडा के ये 4 क्लासेस है। कौन से? एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स। ठीक है, तो हमको यहाँ तक पढ़ना है। देखिए अभी देन ये आप जैसा दिख रहा है आपको एज इट इज़ इसी तरह अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। नाउ वर्टिब्रेटा, ये कुछ इमेजेस है वर्टिब्रेटा के, आप देख सकते हैं। सो द साइकिल, नॉट द क्लास साइक्लोस्टोमेटा, वर्टिब्रेटा की जो अज्ञाता यानी कि जॉलेस जो है वो साइक्लोस्टोमेटा यहाँ आपको दिख रहा है। तो ये दे आर एक्टोपैरासाइट ऑन द सम फिशेस। कुछ फिशेस पे ये एक्टोपैरासाइट है, यानी कि उनके ऊपर अपनी लाइफ गुजारते हैं ये। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप ये फिश पे ये साइक्लोस्टोम जाके यानी कि जाके रह रहा है। इनकी बॉडी जो है इलांगेटेड होती है, उसके ऊपर किसी किस्म के स्केल्स या फिर फिन्स नहीं होते हैं। 6 to 5 पेयर्स ऑफ गिल्स इनके पास पाए जाते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है विथआउट जॉस। जैसे कि हम बोले जॉ यानी कि दौड़ी, ये खतरा दौड़ी गिल्ला। सकिंग पकड़ के चूसने वाले, चूसे जैसा राउंड माउथ इनके पास होता है। कार्टिलेजिनस क्रेनियम, क्रेनियम यानी कि खोपड़ी, जिसको हम खोपड़ी कहते हैं, उनके वो कार्टिलेज से बनी हुई होती है, और इनका वर्टिब्रल कॉलम भी कार्टिलेज का ही होता है। देन सर्कुलेशन इनका क्लोज टाइप है, खारे पानी में पाए जाते हैं, बट माइग्रेट फॉर द स्विंग सैपिंग फॉर द फ्रेश वाटर, यानी कि जब इनको अंडे देना होता है ये फ्रेश वाटर की तरफ मुँह होते हैं। आफ्टर सैपिंग दे डाई, जैसे अंडे दिए उसके बाद वो डाई हो जाते हैं। देन जो उनके लार्वे होते हैं आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन, मेटामॉर्फोसिस होने के बाद उनके जो लार्वे होते हैं बच्चे, वो फिर ओशन में ही चले जाते हैं, तो इसलिए ये खारे पानी में पाए जाते हैं।
ठीक है। और इनका जो एग्जाम्पल है यहाँ पर, आप एग्जाम्पल ही देख लीजिए। यहाँ पर एक है लैम्प्रे और दूसरा है मैक्सिन्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है। यहाँ पर उसके डायग्राम्स भी आपको इजीली दिख जाएंगे। देन कम्स सुपर क्लास स्पाइसेस, यानी कि दुनिया भर के फिशेस, ऑल फिशेस आते हैं इसके अंदर। फिश की दो कैटेगरी है, एक कॉन्ट्रैक्टिस यानी कि कार्टिलेज से बनी हुई फिश जो सिर्फ समंदर के पानी में पाई जाती है, ठीक है, ओशन में पाई जाती है। और दूसरी ऑस्टैक्टिस जिसका स्केलेटन बोनी होता है और वो फ्रेश वाटर में पाई जाती है। सो लेट अस सी हाउ दे आर। सो ये डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्टिस और ऑस्टैक्टिस का। देखिए, कॉन्ट्रैक्टिस आपको समंदर में पाया जा रहा है, ठीक है, स्ट्रीम लाइन बॉडी, स्ट्रेट बॉडी होती है इसकी। देन कार्टिलेज से बनी हुई होती है, ये शिकार करने वाली होती है। एंडोस्केलेटन कार्टिलेज होता है, इनके स्केलेटन का कार्टिलेज का बने हुआ होता है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। नोटोकॉर्ड इनके पास थ्रू आउट द लाइफ में पाया जाता है। और ये ऑस्टैक्टिस आपको मराइन और फ्रेश वाटर दोनों में मिलेंगे। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है एंड इंडोस्केलेटन जो होता है वो बोनी होता है, ठीक है। आप डायग्राम जस्ट देख सकते हैं। देन नेक्स्ट कैरेक्टर ये है कि कॉन्ट्रैक्टिस जो इनका माउथ जो है वो वेंट्रल होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये लोअर साइड में माउथ है और इसका एंड को माउथ है। इसको टर्मिनल माउथ कहते हैं, माउथ इज टर्मिनल। ये जो लोअर साइड माउथ रहने से इसको वेंट्रल माउथ कहते हैं। और पावरफुल जॉज होते हैं इसके, जो दौड़ी जो जबड़े होते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं। गिल स्लिट्स विथआउट ओपरकुलम, यानी कि कवरिंग होती है, वो उसको कवरिंग नहीं होती है और इनको ओपरकुलम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर ये है स्कीन विथ पेलाकॉइड स्केल्स। स्केल्स जो होते हैं इसके दिख नहीं सकते, इसके स्केल्स दिखते हैं। फिश के ऊपर जो स्केल्स होते हैं ना, उसको कहते हैं, वो दिखने वाले स्केल्स इसके होते हैं। टीथ्स आर मॉडिफाइड पेलाकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, उल्टे तरफ पाए जाते हैं और टीथ्स उनके मॉडिफाइड होते हैं। देन इनके पास ये ऐसा नहीं है। देन नो एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर नहीं होता है जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअस स्विमिंग करते रहते हैं, वरना वो डूब जाते हैं। उनको स्विमिंग कंटिन्यूअस रखना पड़ता है क्योंकि हवा रखने का चेम्बर उनके पास नहीं होता। इनके पास एयर ब्लैडर वहाँ पाया जाता है जिसकी वजह से वो डूबते नहीं, ठीक है, कांस्टेंट होते हैं वो। देन पोकिलोथर्मिक यानी कि कूल ब्लडेड, दोनों भी कूल ब्लडेड है। ये भी कूल ब्लडेड एनिमल है और ये भी कूल ब्लडेड एनिमल है। इनो जो है, इनके पास 2 चेम्बर हार्ट होते हैं। इनके पास भी 2 चेम्बर हार्ट होता है, 1 आरिकल होता है और 1 auricle and 1 ventricle are same here also, 1 auricle and 1 ventricle, so 2 chamber heart are there. Then sexes दोनों के सेपरेट है, सक्सेस आर सेपरेट। ये जैसा आपको दिख रहा है नोटबुक में भी आप वैसा ही लिखीजिएगा, ठीक है। मेल पेल्विक फिन्स बियर्स क्लैस्पर, क्लैस्पर यानी कि सेक्स का एरिया, सेक्स ऑर्गन समझिए क्लैस्पर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है कॉन्ट्रैक्टिस में। और वीवी पैरस यानी कि ये होते हैं बच्चे देने वाले, ठीक है। वीवी पैरस बच्चे देने होते हैं और ये होते हैं अंडे देने वाले, ठीक है। और ये कुछ उनके एग्जांपल्स हैं, मेल फीमेल सेपरेट होते हैं। एग्जांपल्स कॉन्ट्रैक्टिस के कुछ एग्जांपल जैसे कि डॉगफिश है, ठीक है, ग्रेट वाइट शार्क है, टॉर्पेडो है, ट्राइगॉन है। ये कुछ वहाँ पर एग्जांपल्स है, आप लिख सकते हैं। एंड दिस इज़ द एग्जांपल्स ऑफ सुपर क्लास स्पाइसेस। ऑस्टैक्टिस, हाँ, ऑस्टैक्टिस के ये एग्जांपल्स है। एक्सोसीटस है, हिपोकैम्पस है, कैटला है, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ये कुछ जनरल डायग्राम है, बस आपको यहाँ तक ही लिखना है। द नेक्स्ट क्लास विल बी कंटिन्यू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट थिंग्स, ठीक है। So I hope you people are understand the phylum Chordata,
Phylum Chordata has classified into 3 subphylums, and the subphylum Vertebrata having divisions Agnatha and Canthostomata. Agnatha के पास एक जो साइकिल है, एक जो क्लास है जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा, जो जॉ लेस है, और जा में जो क्लासेस है दो, एक सुपर क्लास स्पाइसेस और एक सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास स्पाइसेस के दो क्लासेस है, एक कॉन्ट्रैक्टिस और एक ऑस्ट्रैक्टिस, वाइल इन आवर नेक्स्ट क्लास सुपर क्लास टेट्रापोडा के 4 क्लासेस जो है एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर वहाँ कुछ डाउट्स है तो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।